दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक वर्क टेक में, जहां मिलती हैं इलेक्ट्रिक से जुड़ी सटीक और आसान जानकारी। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड वायरिंग के बारे में, बिल्कुल आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। आपसे कोई स्टेप छूट नहीं जाए, जिससे आपको स्विच बोर्ड की वायरिंग करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, कोई भी स्टेप आपसे छूट नहीं जाए। अगर आपसे कोई स्टेप छूट जाता है, अगर आपका स्विच बोर्ड में गलती हो जाती है, तो इससे आपके स्विच बोर्ड वगैरह, वायर वगैरह में नुकसान आ सकता है। आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखना। आज के इस वीडियो में हम सिखाएंगे 2 फैन रेगुलेटर, 2 सॉकेट और एक लाइट का कनेक्शन, स्विच बोर्ड में वायरिंग कैसे करें, वो भी बिल्कुल आसान और सेफ तरीके से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस बोर्ड के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। दोस्तों, हमें 2 फैन रेगुलेटर चाहिए और 5 स्विच चाहिए, 5 पिन के 2 सॉकेट चाहिए, 6 एम्पेयर। 6 एम्पेयर की जगह चाहे आप 16 एम्पेयर भी लगा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कनेक्शन सबके सेम ही होते हैं, तो उसके लिए वायर चाहिए कनेक्शन करने के लिए। चलो, मैं अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए दोस्तों, देखो मैंने ये वायर के टुकड़े पहले ही कर चुका हूँ मैं ये। अब मैं देखो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैंने ये स्विच बोर्ड में चटकनी वगैरह, स्विच वगैरह, रेगुलेटर वगैरह, सॉकेट वगैरह पहले ही इनमें फिट कर दिए हैं। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपसे कोई भी स्टेप छूट नहीं जाए। ठीक है दोस्तों, आप तो ये ओके कर ही लोगे। अब मैं बताता हूँ इसके कनेक्शन आप किस प्रकार करोगे। ये वायर रख देता हूँ मैं, बड़े वाले टुकड़े अलग साइड में। उल्टे सीधे का हमें सब पता चल जाता है, क्योंकि इसके ऊपर इसकी कंपनी का नाम वगैरह लिखा होता है, तो हम सब इसको सही तरीके से फिट कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, ये देखो हम सबसे पहले इसके लाइव वायर के कनेक्शन करते हैं, जो फेस का वायर होता है। हमें क्या करना है, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें जो फेस का वायर होता है, लाइव वायर, वो हमें कहाँ कनेक्ट करना है, इस ऊपर वाली पिन में करना है या फिर नीचे वाली पिन में करना है। ये आपको मैं बहुत ही आसान बताता हूँ। आपको सीट पकड़नी है, ये सीधे स्विच लगे हुए हैं। अगर हम ये स्विच ऑन करेंगे तो हमारी सप्लाई नीचे वाली पिन में रहती है, जो परमानेंट हमारे लाइव करंट रहता है वो नीचे पिन में रहती है। हम स्विच ऑन कर देंगे तो हमारे यहाँ से ये इनपुट रहता है, हमारे यहाँ आउटपुट पहुँच जाएगी। अगर हम इसको बंद कर देंगे तो हमारे यहाँ लाइव बरकरार रहेगी, इनपुट रहेगा, आउटपुट नहीं चलेगी। तो हमें क्या करना है, ये इस तरीके से पकड़ना है, इस तरीके से उल्टा करना है। इसके नीचे वाली पिन में हमें फेस का लाइव वायर लगाना है। दोस्तों, ये हमें सारे स्विच खोल लेने हैं। हमें फिर क्या करना है, इन सारे पिनों में ये वायर लगाना है। इस तरीके से इसकी सारे पिनों में ये हमें कनेक्ट कर देना है और पेच को अच्छे तरीके से टाइट कर देना है, कोई भी पेच लूज नहीं रह जाए। इससे हमारे स्विच बोर्ड में स्पार्किंग होगी और हमारा स्विच भी जल्दी ख़राब हो जाएगा और हमारी लाइट भी ब्लिंक करेगी। फिर क्या करना है, ये हमें यहाँ से यहाँ कनेक्ट करने हैं। ये 2 स्विच ऊपर लगे हुए हैं, तो इसमें वायर का टुकड़ा इसी प्रकार लेना है। ये इस तरीके से यहाँ से ये ओपन करना है, इसी तरीके से यहाँ लगा देना है। दोस्तों, इसी स्विच बोर्ड से आप सीख जाओगे कि आपके घर में चाहे आपके रूम के अंदर चाहे 5 लाइट हैं, 2 फैन हैं, 4 फैन हैं, कितने भी कनेक्शन हो, इसी से आप सब कुछ सीख जाओगे। मैं सब कुछ लास्ट में आपको लास्ट वीडियो में मैं आपको हर एक बात समझाऊंगा कि आप किस तरीके से, चाहे आपके रूम में 3 बल्ब लगे हैं, 2 फैन लगे हैं, चाहे ट्यूबलाइट लगी है, चाहे कुछ भी लगा है, वो आप किस प्रकार कनेक्शन करोगे और कनेक्ट करोगे। तो हमने ये फेस का लाइव वायर लगा दिया है। अब हमें करने हैं सॉकेट के कनेक्शन। सॉकेट के कनेक्शन देखो, ये सॉकेट के 2 पिन होती हैं, एक पर L लिखा होता है, एक पर L लिखा होता है।
और देखो दोस्तों, हमेशा है ना जो लाइव करंट दिखाता है ना टेस्टर का, वो राइट साइड में दिखाता है। जैसे कि ये 2 पिन है, ये राइट साइड में हमेशा लाइव करंट दिखाता है। तो हमें हमेशा राइट साइड में ही ये वायर का जो टुकड़ा होता है हमें कनेक्शन करनी है। जो लेफ़्ट साइड में यहाँ न्यूट्रल आता है, हमें ये यहाँ कनेक्ट करना है। और दूसरी बात ये, किसी सॉकेट में लिखा होता है L और N, किसी सॉकेट में नहीं लिखा होता। इसलिए आप इस प्रकार अंदाज़ा लगा सकते हो, हमेशा राइट साइड में L की लाइन होती है जहाँ लाइव करंट दिखाता है। तो एक चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना है, हमेशा पेज को अच्छे तरीके से टाइट करना है। और दूसरा तरीका देखो, मैं और आपको बताता हूँ ये सॉकेट का कनेक्शन करने का। जैसे कि हमारी सॉकेट की पिन ये नीचे होती है, हमेशा हमें इसकी बराबर वाली पिन में कनेक्ट नहीं करनी है, इससे ऊपर वाली पिन में कनेक्ट करनी है। ये भी एक बहुत ही आसान तरीका है हमारा, जिससे कि हम स्विच ऑन करेंगे तो हमारा लाइव करंट सॉकेट के अंदर दिखाएगा। अगर हम क्या करेंगे, हम इस वायर को ऊपर लगा देंगे और इस वायर को हम लाइव करंट को ऊपर लगा देंगे और ये सॉकेट का वायर नीचे लगा देंगे। तो हम स्विच अगर उल्टा करेंगे, हम अगर स्विच को इस तरीके से ऑन करेंगे तो जब हमारा लाइव करंट दिखाएगा, ये स्विच उल्टा दिखा रहा है। इस तरीके से करेंगे तो हमारा करंट कट जाएगा और इस तरीके से करेंगे तो आउटपुट दिखाएगा। और बहुत तरीके के, बहुत कंपनी के स्विच इस तरीके के भी आते हैं कि उल्टे स्विच पर करंट आउटपुट सप्लाई नहीं करता। हमें ये वायर फिर यहाँ कनेक्शन कर देना है। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा समझने में आसानी आ जाए। इसी प्रकार दूसरा लेना है, ये भी हमें यहाँ पिन में लगाना है। तो पिन को मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि हमेशा ये पेच अच्छी तरीके से आपको टाइट कर देना है। तो मैं दूसरी बार भी आपको समझा रहा हूँ, हमेशा ये देखो, ये इस तरीके से पिन आ रही है, नीचे वाली पिन ही होगी, नीचे वाली पिन ही होगी। हमेशा सॉकेट का वायर नीचे वाली पिन में नहीं लगाना, ये ऊपर लगाना है। तो ये हो चुके हैं हमारे सॉकेट के कनेक्शन। अब हमें क्या करना है, हमें न्यूट्रल कॉमन करना है। न्यूट्रल कॉमन किस तरीके से करना है, ये हमें जो हमारा देखो, ये एक पिन हमारी बाहर की साइड में होगी न्यूट्रल की और एक पिन अंदर की साइड में होगी। इन दोनों पिनों को आपस में कनेक्ट करना है। एक चीज़ और बताता हूँ, आपके चाहे 2 सॉकेट हो, चाहे 3 सॉकेट हो, चाहे 4 सॉकेट हो, कितने भी आपके इस बोर्ड के अंदर सॉकेट हो, न्यूट्रल हमेशा एक पिन से दूसरी पिन में, दूसरी से तीसरी पिन में आपको कनेक्ट कर देना है। और एक बात का और खास कर ध्यान रखना है, ये वायर जो बाहर निकलने होते हैं इनको इस तरीके से मोड़ देना है, जिससे कि हम शीट खींचते वक्त तो ये किसी लोहे के बॉक्स वगैरह हो या किसी लोहे का बॉक्स हो या कोई पेच हो, उसमें ये टच नहीं हो। हमारे एक पिन का कनेक्शन हो चुका है। तो अब हमें निकालना है यहाँ से, हमेशा हमारे 3 वायर जुड़ते हैं। ये हमारे इसमें 2 सॉकेट है, हमें एक वायर और लेना है, तो इस तरीके से यहाँ जोड़ना है। न्यूट्रल में जुड़ गया तो और हमें फिर इस न्यूट्रल की दूसरी पिन में यहाँ हमें फिर पेच टाइट कर देना है अच्छी तरीके से। कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं हो, इसलिए पेच को हमें अच्छे से टाइट कर देना है, जिससे कि हमारे स्विच बोर्ड के अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाए। ये हमारा एक वायर न्यूट्रल का बाहर निकल चुका है, जो हमारा लाइट के अंदर जुड़ेगा।
या आपके बोर्ड में दो वायर निकल रहे होंगे, एक न्यूट्रल और एक फेस। अर्थिंग तो दोस्तों, अर्थिंग तो हर घर में नहीं होती है। जो बड़े बड़े मकान होते हैं, कोठी होती है, बिल्डिंगें होती है, उनमें अर्थिंग चलती है। लेकिन आम घरों में, छोटे घरों में अर्थिंग का कोई मतलब नहीं होता और वो रखते भी नहीं है। क्या दोस्तों, अब मैं आपको दूसरा वायर निकाल कर दिखाता हूँ। इसका भी मैं एक छोटा ही टुकड़ा कर लेता हूँ। हमारे ये जो लाइन होती है ना, ये लाइव करंट की जो लाइन होती है, चाहे आपके कितने भी स्विच लगे हुए हों, सबको पिन आपस में ये कनेक्ट करनी है। इसमें हमें क्या करना है कि लाइव जो तार होता है हमारा, वो किसी भी पिन का एक वायर, एक पेज खोलना है। किसी का भी खोल सकते हो आप, चाहे इसका खोल सकते हो, इसका खोल सकते हो, इसका खोल सकते हो। ये दो है, इन दोनों में किसी का भी खोल सकते हो। किसी का भी खोल के किसी में भी कहीं भी लगा सकते हो इस वायर को। इसी से ये सारे में इसका लाइव करंट हो जाएगा। तो दोस्तों, एक बात का खासकर ध्यान रखना है, आपको हमेशा लाइट ऑफ करके, एमसीबी ऑफ करके ही काम करना है। तो देखो, ये दो वायर हमारे बाहर आ चुके हैं, एक ये न्यूट्रल हो चुका है और एक ये लाइव हो चुका है फेस। अगर हमारे घर में अर्थिंग भी मौजूद है, ये अर्थिंग पिन होती है, इन दोनों में अर्थिंग वायर, जिस तरीके से मैंने न्यूट्रल जोड़ा है, इसी तरीके से न्यूट्रल जोड़कर बाहर निकालना है। चाहे कितने भी सॉकेट लगे हों, सारी पिनें आपस में कनेक्ट करके एक वायर बाहर निकाल लेना है आपको अर्थिंग का भी। तो अब आती है कनेक्शन की बारी। तो जैसे हमारे घर में मान के चलो, ये देखो मैंने ये देखो पॉइंट बना रखे हैं, तीन मैंने लाइट पॉइंट बना रखे हैं पहले से ही, आपको देखो नज़र आ रहे होंगे। ये दो मैंने बल्ब पहले लगा रखे हैं, एक मुझे बल्ब मिल नहीं पाया, छोटा बल्ब ही मिला है, इसलिए मैंने छोटा लगा दिया 0 वाट का बल्ब। हमें आपके घर में चाहे लाइट हो चाहे पंखा हो, हमेशा उसके दो वायर आते हैं, एक न्यूट्रल का आता है और एक लाइव का आता है करंट का। इसको बोलते हैं, एक तो न्यूट्रल में जुड़ जाता है और इसको दूसरे को बोलते हैं, जैसे लाइट को, उसको बोलते हैं हाफ। वो हमेशा आपको देखो किस प्रकार कनेक्शन करना है। सबसे पहले हम इसको लेते हैं, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इसको लेते हैं कि हमें क्या करना है। यहाँ इसमें थोड़ा वायर में ज़्यादा छील लेता हूँ, जिससे कि आपको समझाने में आसानी हो। कितने भी आपके घर में लाइट हो, पंखे, कुछ भी हो, हमेशा उसमें से दो वायर निकल कर आते हैं। हमें क्या करना है, जितने भी न्यूट्रल होते हैं, जितने भी दो वायर होते हैं, उनमें से एक वायर हमें क्या करना है, सारे वायर जितने भी होते हैं वो आपस में हमें कनेक्ट कर देने हैं। वो हमें वायर छीलने हैं, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो। आपके एक रूम के अंदर कितने भी लाइट, कितने भी प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी लगे हों, वो हमें छील कर, उसमें से एक वायर छील कर जो न्यूट्रल होता है, वो हमेशा हमें सारे वायर आपस में कनेक्ट कर लेना है, जोड़ लेने हैं अच्छी तरीके से। फिर हमें वो क्या करना है, जो हमारी ये न्यूट्रल की पिन होती है ना, अगर आप इस पिन में नहीं लगा सकते, तो आपको एक काम करना है, इसमें एक वायर का टुकड़ा जोड़ना है, वो बाहर निकाल लेना है, उसमें जोड़ देना है। वरना आपको क्या काम करना है, ये वायर होता है, इसमें आपको कट मारना है, इस तरीके से आपको कट मारना है, हल्का सा कट मारना है, यहाँ आपको ये जोड़ देना है। तो दोस्तों, ये मैंने जोड़ दिया है। आपको या चाहे यहाँ जोड़ देना है, चाहे आपके अगर ये पिन खाली है, आपको पिन में जोड़ देना है, आप कहीं भी जोड़ सकते हो इस वायर को। आपको न्यूट्रल कनेक्ट करना है, प्लास से देखो इस तरीके से अच्छी तरीके से टाइट कर देना है, जिससे कि ये स्पार्किंग नहीं कर पाए। फिर आपको टेप लेनी है और यहाँ इस तरीके से पकड़कर आपको टेप लगा देनी है, अच्छे तरीके से टेप लगानी है। दोस्तों, हमारे ये 3 बल्ब लगे हैं। अब हमें क्या करना है, ये तीनों, इनके एक वायर तो हमने जोड़ दिया इन तीनों का। अब हमारा बचा है इनका एक वायर। तो दोस्तों, तीनों का हमारा एक वायर बचा है। अब हमें क्या करना है, अब देखो दोस्तों, ये रेगुलेटर है, रेगुलेटर में हमारे दो वायर है। अब हमें क्या करना है, ये रेगुलेटर का एक वायर लेना है, एक स्विच की ऊपर वाली पिन खोलनी है और उसके अंदर लगा देना है। ये मैं आपको रेगुलेटर के बारे में बता रहा हूँ पहले।
रेगुलेटर के अलग तरीके से कनेक्शन होते हैं और लाइट के अलग तरीके के कनेक्शन होते हैं। अगर आपके रेगुलेटर नहीं है तो लाइट या हो या पंखा हो कुछ भी हो तो उसके सेमी कनेक्शन होंगे। एक वायर लगा देना है फिर, और आपको दूसरा वायर भी इसी तरीके से ये पिन खोलनी है। ये हमने रेगुलेटर के देखो दोस्तों एक कनेक्शन कर दिए हैं। एक रेगुलेटर का वायर इस स्विच में लगा दिया है और दूसरे रेगुलेटर का वायर इस स्विच में लगा दिया। अब बचा हमारे रेगुलेटर के दो वायर। हमारे रूम के अंदर दो फैन लगे हुए हैं। ये मान के चलो ये मैंने इस टाइम ये लाइट लगा रखी है, ये फैन ही मानो। ये हमने इन दोनों फैन के वायर हमने एक तो जगह कनेक्ट कर दिए हैं और दूसरा हमें वायर छीलना है। अगर हमें रेगुलेटर से कनेक्शन करने हैं इसके, हमने एक वायर छीला, एक जो रेगुलेटर का वायर होता है देखो ये इसके अंदर ये कनेक्ट कर दिया हमने। ये हो चुका है हमारा रेगुलेटर से कनेक्शन पंखे का। यहाँ हमें अच्छे से टेप लगा देनी है दोस्तों। इसी प्रकार हमने दूसरा वायर लिया फैन का और वो भी इसी रेगुलेटर के वायर में दूसरा रेगुलेटर है उसके एक वायर में जोड़ दिया। यहाँ भी हमने अच्छी तरीके से टेप लगा दी। हमने जो लाइट के लगे हैं ये हमने ये मान के चला पंखे हैं, ये इनके दो वायर आए, दोनों वायर हमने दोनों वायर न्यूट्रल में जोड़ दिया। बचा एक एक वायर, बचे रेगुलेटर में दो वायर होते हैं, एक एक वायर हमने स्विच के अंदर लगा दिया। बचा इनका एक एक वायर और इन दोनों लाइटों का एक एक वायर, दोनों हमने इसमें एक एक जोड़ दिए। अच्छा हमारी लाइट दोस्तों, अब हमारी लाइट का एक वायर तो हमने न्यूट्रल में जोड़ दिया है। बचा हमारा दूसरा वायर हमें क्या करना है, हमारा ये स्विच बचना है, हमें इसके अंदर यहाँ एक पिन में लगा देना है अच्छी तरीके से, इसको टाइट कर देना है। तो ये हो चुका है हमारा स्विच बोर्ड ओके। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि हमने ये किस प्रकार कनेक्शन करे हैं। अब मैं आपको उसको लाइव चलाकर दिखाता हूँ। देखो मैं आपको रेगुलेटर भी चलाकर दिखाऊंगा और ये लाइट भी। एक काम करता हूँ, ये बल्ब इधर लगा देता हूँ जिससे कि हमारे रेगुलेटर की लाइट कम ज़्यादा होती हमें नज़र आए। अब हमें क्या करना है, इसके हमें पेच खींच देने हैं। ये तो हमारे तीन लाइट के वायर हो गए। ये जो हमने दो वायर निकाले थे ये हमारे ये दो वायर हो गए। या तो हमारे ये दो वायर हमें जहाँ भी है लाइट में जोड़ देने हैं, या हमारे बोर्ड के अंदर भी दो वायर हो सकते हैं। ये आ गया है हमारा एक्सटेंशन बोर्ड। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको इसके कनेक्शन करने बताए थे कि आप किस तरीके से कनेक्शन करोगे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो को देख लेना, आप दो सॉकेट और दो स्विच के कनेक्शन किस प्रकार करोगे। तो दोस्तों ये हो चुका है हमारा स्विच बोर्ड। देखो ये राइट साइड की पिन है, देखो इसमें कोई टेस्ट नहीं चल रहा। मैं स्विच ऑन करूँगा, देखो ये आपको नज़र आ गया होगा टेस्टर चलता हुआ। इसी प्रकार मैंने इस सॉकेट के कनेक्शन बताए हैं आपको। अभी हम लगा देते हैं, ये हमने लगाया फेस का वायर फेस के अंदर, भी लगाया हमने न्यूट्रल का वायर न्यूट्रल के अंदर। दोस्तों ये करा हमने स्विच ऑन। अब ये देखो हमारे ये सब चीज़ ओके हो चुका है, इसमें करंट आ चुका है। देखो ये राइट साइड की पिन है, हमने इसमें टेस्ट लगाया, हमारा कोई टेस्ट नहीं चल रहा। हमने जैसे ही ऑन करेंगे स्विच, देखो हमारा टेस्ट चलता हुआ नज़र आ जाएगा। इसी प्रकार ये है, इसमें राइट साइड की पिन ये बैठेगी। हमने ये टेस्ट लगाया, हमने स्विच ऑन करा, देखो आपको टेस्ट चलता हुआ नज़र आ गया होगा। इसी प्रकार देखो हमने बीच का स्विच दबाया, देखो हमारे ये बल्ब जल गया, आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो के अंदर। छोटा बल्ब है इसलिए मैं बार बार ऑन ऑफ कर रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। दोस्तों अब ये है हमारा, देखो ये दोनों स्विच ऑन है लेकिन इसके रेगुलेटर ऑफ है। अब हमने क्या काम करा, एक रेगुलेटर ऑन करा, देखो ये तेज़ होता, देखो ये मंदा हो गया, ये तेज़ होता जा रहा है।
आपको देखो वीडियो में सब नज़र आ रहा होगा। इसी प्रकार हमने ये करा ऑन, देखो ये देखो मंदा तेज होता रहेगा क्योंकि ये बल्ब है। इसी प्रकार जलेगा ये। अगर पंखा होता तो पंखा स्लो मंदा होता, आपको बल्ब भी मंदा तेज होता हुआ नज़र आ रहा होगा। आप रेगुलेटर से भी इनको ऑन ऑफ कर सकते हो और स्विच से भी ऑफ कर सकते हो। दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चालू करा, एक फैन चल गया, ठीक है। मैंने दूसरा स्विच ऑन करा, दूसरा फैन चल गया। मैंने तीसरा स्विच ऑन करा, ये बल्ब जल गया। इनको ऑफ कर देता हूँ पहले, ये जब फिर आपको नज़र आएगा। ये देखो, ठीक है दोस्तों, दोनों आपको सॉकेट चेक करा दिए मैंने। ये देखो इसमें करंट आ चुका है और इसमें भी हमारा करंट आ चुका है, यानी कि बोर्ड सही काम कर रहा है। एक ही बोर्ड में 2 फैन, रेगुलेटर, 2 सॉकेट, एक लाइट लगाना कितना आसान है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और शेयर करिए उन लोगों के साथ जिन्हें इससे मदद मिल सकती है। अगर कोई सवाल है नीचे कमेंट में पूछिए, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय।